प्रिय साथियों, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। आप जैसा कि जानते हैं कि जब नया साल आता है तो वो कुछ अपेक्षाएं, कुछ संभावनाएं लेके आता है और हम सभी के दिल में कुछ कर गुजरने की भावना रहती है। लेकिन वही बात अगर हम गुजरे हुए साल की करें तो जो काम हमने इस साल में किए उनको भी अगर हम अपने साथ लेके चलें तो ये हमारे लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहन देता है। 2021 जब शुरू हुआ तो ये कुछ चुनौतियों भरा साल था। वो इसलिए कि जैसा आप सभी जानते हैं कोरोना का काल चल रहा था, लेकिन मैं इस समय को अपने परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करूंगा और साथ ही अपने स्टूडेंट्स का, अपने दोस्तों का, जिन्होंने इस दौरान मुझे खूब सहयोग दिया और मैं प्रोफेसर से एक यूट्यूबर बन गया। कई वीडियोज इस पे मैंने बनाए, बच्चों को इसमें जोड़ा और मुझे इसका जगह जगह पर अवार्ड भी मिला। लोगों ने मेरी जो ये ऑनलाइन टीचिंग की नई जो कला थी उसको प्रोत्साहित भी किया। तो ये मेरे लिए एक फख्र की बात थी कि मैं एक नए माध्यम से बच्चों के साथ जुड़ पाया और मेरे बच्चों ने भी इसमें मेरा खूब सहयोग दिया। उसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। इस दौरान मेरे कुछ छात्रों ने अपनी डिग्रियां पूरी की, कुछ बच्चे जिन्होंने एमएससी और पीएचडी की डिग्री पूरी की, उनके लिए भी मैं अच्छे फ्यूचर की कामना करता हूं। जैसा आप सभी को मालूम ही है कि नया साल नई उम्मीदें लेके आता है और जो पुराना गुजरा हुआ साल है उसमें हमें अपनी अचीवमेंट्स को याद रखना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हम आगे किस तरह से और बढ़ सकें। तो 2021 में बहुत से स्टूडेंट्स भी मेरे साथ जुड़े, जिनके साथ मैं उनकी एडवाइजरी कमेटी में बैठा और कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे साथ काम किया, उनकी डिग्रियां पूरी हुई। उन सभी को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला समय उनके लिए भगवान बहुत अच्छा लेके आए और जो उनके ख्वाब हैं, जो उन्होंने कामनाएं की हैं, वो सभी उनकी पूरी हों। मुझे इस दौरान एडवांस सेंटर फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च उदयवाला का भी चार्ज मिला और मैं ये बताते हुए हर्ष महसूस करता हूं कि वहां पर जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है वो भी अपने आप में निकल के आ रहा है, जिसमें हम आने वाले समय में फार्मर्स को क्वालिटी प्लांट मटेरियल भी देंगे और अलग अलग डिमॉन्स्ट्रेशन भी बताएंगे कि कैसे वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ एक चीज जो मैं हर जगह जिक्र करता हूं, जो आप सुनते होंगे कि स्ट्रॉबेरी के लेके हमने इस दौरान बहुत काम किया। हमारे साथ जो स्ट्रॉबेरी के ग्रोवर्स थे वो जुड़े और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि धीरज शर्मा जी, जो कि हरिपुर गांव के निवासी हैं, उन्हें हमारे कृषि मंत्री ने भी अवार्ड दिया और हर हर जगह प्लेटफॉर्म पे उनकी सराहना हो रही है। वो आज एक अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी बन गए हैं और दूसरे फार्मर्स भी जम्मू सूबे के हों या यहाँ के आगे पीछे के इलाके के जैसे रियासी, हमारा सांबा और कठुआ के भी, वो भी अब स्ट्रॉबेरी को एक व्यवसाय के तौर पे देख रहे हैं। क्योंकि अगर हम अलग होके काम करेंगे तो हमें आमदनी तभी मिलेगी। और इसमें जैसे हमारा जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, ये हमारी हॉर्टिकल्चर को लेके इसमें काम करने की अपेक्षाएं अच्छी हैं और हॉर्टिकल्चर से हमें इनकम भी अच्छी मिलती है। तो उसी के चलते जो स्ट्रॉबेरी है ये एक नया फ्रूट क्रॉप था हमारे जम्मू सूबे के लोगों के लिए और इसमें हमारी कुछ वैरायटीज जो हमने इन लोगों तक पहुंचाई, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इनकी मेहनत, समय टू समय इनको जो हम जानकारी देते थे, जो इन्होंने अपनाई, उसने इन्हें एक अच्छा आमदनी बनाई। और इस समय भी बताते हुए मुझे फख्र महसूस होता है कि इस साल भी इनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमारा जम्मू की स्ट्रॉबेरी के नाम से हम जाने जाएंगे। इसी के साथ और चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है कि आप अपना लक्ष्य बनाइए। जिंदगी में हमेशा कामयाब वही होते हैं जिनका कुछ उद्देश्य होता है, जिनका कोई लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य के ऊपर आप काम कीजिए। यह मत सोचिए कि समय कैसा चल रहा है। समय ने तो अपनी गति से चलना ही है। जैसे अब नया साल आ रहा है, ऐसे ही आने वाले समय में और भी हम नए साल देखेंगे। लेकिन इस चीज का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ सुखी बैठे हैं, अपने कार्य में, जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उसमें अपना आप 100% दीजिए। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं परमपिता परमात्मा से यही दुआ करूंगा
कि आने वाला साल आपके लिए और आपके परिवार के लिए खुशियां लेकर आए, और जो कुछ ख्वाब, जो कुछ सपने आपने देखे हैं वो आपके इस साल में पूरे हों। भगवान आपको सेहत बख्शे, आपके परिवार को सुखी रखे, और आप सभी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पर ये 2 पंक्तियां कहूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कशित दुख भाग भवेत। मतलब सभी का कल्याण हो, सभी खुश रहें, और कोई भी, किसी को भी दुख जो है वो छू ना सके। इसी कामना के साथ आप सभी को वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।